दोस्तों स्वागत है हमारे YouTube चैनल ITI इलेक्ट्रीशियन में। इस वीडियो के माध्यम से देखने वाले हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि आरआरबी एएलपी और टेक्नीशियन के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं। दोस्तों ये क्वेश्चन साइंस के ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि रेलवे एएलपी हो या फिर टेक्नीशियन हो, इन दोनों ही एग्ज़ाम में हमारी जो साइंस आती है, साइंस का वेटेज क्या होता है, कुछ ज़्यादा ही होता है। जैसे टेक्नीशियन में बात करें तो 40 प्रश्न आपके साइंस से ही आने वाले हैं। ठीक है, तो साइंस की आप एक भी क्लास मिस ना करें। आप जो भी यूट्यूब पर क्लास देखते हैं तो उनको आप भली बातें अच्छी तरह से देखिएगा। ठीक है दोस्तों, आपके सामने हमारे क्वेश्चन आ गए हैं कि क्यूसेल में क्या मापा जाता है। क्यूसेल से हम जो मापते हैं वो मापते हैं जल के बहाव को। क्यूसेक पानी के बहाव की दर के मापन की इकाई है। एक क्यूसेक का मतलब है प्रति सेकंड 1 घन फुट पानी का बहाव होता है। सामान्यतया पानी का बहाव लीटर में मापना संभव नहीं है, परंतु इसे लगभग 28.317 लीटर के समतुल्य समझा जाता है। तो आंसर जाएगा इसका सी। एक बात कर लेते हैं, एक बैरल बराबर कितना लीटर होता है। तो एक बैरल बराबर आपको याद रखना है 158.9873 हमारा लीटर होता है। अगर पूछा जाए एक बैरल में कितने घन मीटर होते हैं, तो एक बैरल में 0.158987 हमारे घन मीटर होते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन एक वायुमंडल के ओजोन परत की मोटाई नापने वाली इकाई है। जो ओजोन परत की मोटाई नापने वाली इकाई है वो है क्या, डप्सन। क्या है, डप्सन, यानी बी हमारी करेक्ट आंसर है। इसका हम डिटेल देख लेते हैं। डप्सन इकाई का प्रयोग वायुमंडल के ओजोन परत की मोटाई मापने के लिए किया जाता है। डप्सन इकाई का नामकरण ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के शोधकर्ता गॉर्डन डप्सन, याद रखिएगा इसको, गॉर्डन डप्सन के नाम पर किया गया था। अगला है, ध्वनि की तीव्रता को मापने वाला यंत्र है। ध्वनि की तीव्रता को मापने वाला यंत्र हमारा ऑडियोमीटर है। बात करें यहाँ पर क्रोनोमीटर की, तो क्रोनोमीटर द्वारा जलयानों पर समय का पूर्ण परिशुद्ध मापन करने के लिए किया जाता है। बात करें एनीमोमीटर की, तो एनीमोमीटर वायु के वेग को मापता है। एनीमोमीटर ऑडियोफोन क्या मापता है, दोषपूर्ण श्रवण शक्ति के सुधार के लिए होता है हमारा ऑडियोफोन। ऑडियोमीटर से तो मैंने बता ही चुका है कि हम ध्वनि की तीव्रता से ऑडियोमीटर से नापते हैं। नेक्स्ट है, वायु की गति निम्नलिखित के द्वारा नापी जाती है। तो जो वायु की गति होती है वो किसके द्वारा नापी जाती है, अभी बताया हमने, एनीमोमीटर द्वारा नापी जाती है। किसके द्वारा नापी जाती है, एनीमोमीटर के द्वारा वायु की गति नापी जाती है। ठीक है, तो एनीमोमीटर का प्रयोग वायु की गति मापने के लिए किया जाता है। एनीमोमीटर की जानकारी सबसे पहले लियोन विटस्ट अल्बर्टी ने वर्ष 1450 के आसपास दी थी। अगला है, पाइरोहीलियोमीटर का प्रयोग निम्न में से किसे नापने के लिए किया जाता है। तो किसे नापने के लिए किया जाता है, सोलर रिडक्शन को नापने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे हैं, आरआरबी भोपाल में क्वेश्चन पूछे गए हैं, एनेलिडा ग्रुप में मुख्यतः कौन कौन जंतु आते हैं। तो एनेलिडा में मुख्यतः हमारे जोंक केचुआ आता है। क्या क्या आता है, जोंक और केचुआ आता है। आर्थ्रोपोडा ग्रुप में मुख्यतः कौन कौन जंतु आते हैं। तो आर्थ्रोपोडा में हमारे जो जंतु आते हैं वो कौन कौन आते हैं, तिलचट्टा, मच्छर, खटमल, मक्खी, ये सब आर्थ्रोपोडा में आते हैं। मोलस्का ग्रुप के अंतर्गत मुख्यतः कौन कौन से जंतु या कीट आते हैं। तो मोलस्का के अंदर घेंगा और सीपी आते हैं, याद रखिएगा। इकाइनोडेमेटा संघ के अंतर्गत मुख्यतः कौन कौन से जंतु आते हैं। तो तारा मछली, ब्रिटल स्टार आता है। मनुष्य का पाचन क्रिया का आरंभ कहाँ से होता है। तो ये मुख से ही मनुष्य का पाचन क्रिया आरंभ हो जाती है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। सिराओं द्वारा कौन सा रक्त प्रवाहित होता है। सिराओं द्वारा अशुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। धमनी द्वारा कौन सा रक्त प्रवाहित होता है, धमनी द्वारा शुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है। तो बी और सी हमारा जल में घुलनशील है। सोडियम का कार्य क्या है, तो यह रक्त दाब नियंत्रित करने में सहायक होता है तथा जल का संतुलन बनाए रखता है। बात करें, आरआरबी चेन्नई के क्वेश्चन आए थे, पोटेशियम का कार्य क्या है। तो यह हृदय की धड़कन एवं नाड़ी संस्थान के कार्यों को संचालित करता है। ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में मांसपेशियों में प्रतिक्रिया कर क्या बनता है, तो लैक्टिक अम्ल बनता है। ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में बैक्टीरिया यीस्ट से प्रतिक्रिया कर क्या बनाता है, एथाइल अल्कोहल। ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज की प्रतिक्रिया होती है तो क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण होता है।
एनीलिडा में उत्सर्जन उसके किस उत्सर्जित अंग द्वारा होता है? नेफ्रेडिया से। मूत्र का पीएच मान कितना होता है? मूत्र का पीएच मान 6 होता है। बाह्यस्त्रवी एवं अंतर्स्त्रवी दोनों प्रकार के किस ग्रंथि में होती हैं? तो किस ग्रंथि में होती हैं? अग्नाशय में होती हैं। किस में होती हैं? अग्नाशय में। पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्रंथि को किस नाम से जाना जाता है? तो मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। स्प्रिंग को अपनी सामान्य लंबाई पर वापस लौटने के लिए लगने वाला बल क्या कहलाता है? प्रत्यानयन बल कहलाता है। आरआरबी जम्बू 1992 में पूछे गए प्रश्न। पौधे के लिए सबसे अच्छा उर्वरक कौन सा है? कंपोस्ट। पेट्रोलियम किस प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है? अवसादी चट्टानों में। गुब्बारों को उड़ाने के लिए काम में लाई जाने वाली गैस कौन सी? हीलियम। डीडीटी का उपयोग किस रूप में किया जाता है? कीटनाशक के रूप में किया जाता है। एथेनॉल के अत्यधिक सेवन में कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो हमारा यकृत होता है। सभी अम्लों में अनिवार्य रूप से पाया जाने वाला पदार्थ कौन है? H2। आग लगने तथा फैलने की सबसे कम संभावना किस वस्त्र में है? तो सूती। लोहा का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत कौन सा है? हरी सब्जी। गैसोलीन को किसके साथ मिश्रण करके गैसोहाल बनाया जाता है? एथाइल अल्कोहल से बनाया जाता है। तात्कालिक ऊर्जा शक्ति के लिए धावकों को कौन सा पदार्थ दिया जाता है? ग्लूकोज। मानव जाति के लिए ओजोन परत क्यों महत्वपूर्ण है? पराबैंगनी किरणों को रोकने के लिए ये किया गया है पर ओजोन परत। अंता ज्वर के लिए सामान्य उपयोग की जाने वाली औषधि कौन है? क्लोरोमाइसिटिन। गैस की लौ की सबसे गर्मी हिस्से को क्या कहते हैं? उसे कहा जाता है हमारा ज्योतिहीन क्षेत्र। सोने का शुद्ध रूप कितने कैरेट का होता है? 24। सिनेबार किसका अयस्क है? पारा। शरीर के ताप का नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है? हाइपोथैलेमस। कशेरुकी दंड में कितनी हड्डियां होती है? 33। बीसीजी का पूरा नाम बैसिलस कैलेमेट क्यूरिन है। एथिलीन फुट नामक रोग किसके द्वारा होता है? कवक द्वारा। दमा नामक रोग किसके द्वारा होता है? कवक द्वारा। जब एक वस्तु की वेग दुगुनी हो जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा चौगुनी बढ़ जाती है। सूत्र कणिका को अन्य नाम से जाना जाता है माइटोकॉन्ड्रिया। वट वृक्ष पादपों के किस वर्ग में आता है? आवृतबीजी। तो दोस्तों ये रहे हमारे क्वेश्चन। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। इस तरह की वीडियो हम इस चैनल पर डेली डालते हैं। जय हिंद।